Good morning students, this is Bonnie Mehta, your BM sir, your maths mentor. बेटा लास्ट टाइम हमने तीनों लेक्चर्स में अल्फा बीटा की कुछ कहानी बोली और काफ़ी बच्चों को समझ भी आया। मेरे पास कमेंट्स आए हैं, मेरे पास रिप्लाईज आए हैं। कुछ बच्चों को डाउट्स हैं कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक्स में कि अल्फा बीटा के जो सिमेट्रिक फंक्शन हमने सीखे थे, जैसे मान लो अल्फा और बीटा दे रखा है टू बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, और आपको पता लगाना है कि कोई और चीज जैसे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो वो सारे सिमेट्रिक फंक्शन हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। प्लस हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमने बात करी थी कि ग्राफ में हम ए बी और सी के साइन तो सीख गए, अब हमें ये सीखना है कि ग्राफ 2 पॉइंट पे कट करेगा, 1 पॉइंट पे कट करेगा या बिल्कुल कट नहीं करेगा, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक। अब इसके जब मैं बात करूंगा अल्फा और बीटा, क्योंकि इसके दो जीरोस आएंगे, अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस, तो ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक है, आपके बोर्ड्स में भी होगा या कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी यही होगा, और आपको एक पर्टिकुलर कोई ना कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। ठीक है, तो अगर मान लो उसने दे दिया, फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं आपसे ये बोलूंगा कि इसको आप नोट्स में लिखिए, क्योंकि आपके काम आने वाली चीज है, बार बार रिपीट होगा तो आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, ये फाइंड करना है। अब हम ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, ये बात भी ध्यान रखने वाली है बेटा कि अल्फा प्लस बीटा ही आपको पता है और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट भी आपको पता है, इसके अलावा कुछ भी पता नहीं होगा। इसके अलावा और कोई चीज नहीं पता आपको, अलग से अल्फा और बीटा की वैल्यूज भी नहीं पता, मान नहीं पता है उनके। ठीक है, इनके सम यानी योग का मान पता है और गुणन का मान पता होगा। ठीक है, तो ये एक विस्तरण होता है, आइडेंटिटी होती है, क्लास 9 में भी पढ़ी है, 8 में भी पढ़ी है। ठीक है बेटा, ये होती है। ठीक है, कुछ लोग इस तरह लिखते हैं और कुछ लोग इस तरह लिख देते हैं, कोई बड़ा विचित्र काम नहीं है, एक ही बात है। अब आप गौर करिए कि मुझे ये वाली जो वस्तु है इसकी वैल्यू, इसका मान पता लगाना है। इस तरफ मेरे पास क्या है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू रख दूं और ये वैल्यू रख दूं, उसके बाद में ये निकल आएगी। तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये एक तरह का फॉर्मूला, सूत्र बन जाता है फाइंड करने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। वो कैसे करोगे, यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिया यहाँ पे और यहां से अल्फा बीटा का मान रख दिया यहाँ पे, सिंपलीफाई कर लिया यानी हल कर लिया, और जो आया वो आपका आंसर होगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीजें बता रहा हूं मैं, ये टोटल हम आज सिमेट्रिक फंक्शंस का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से सिमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब सेकंड पे हम आते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये ना दे करके, वो क्वेश्चन तो एक ही है। ठीक है, उसने हमें कह दिया कि ये वाली वैल्यू फाइंड करो, ये इसका मान पता लगाओ कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान पता लगाओ। तो ठीक है, एलसीएम लिया, ठीक है, जिसको आप लोग लसा आ बोलते हैं, यहां से बीटा, यहां पे अल्फा आ गया। अब बिल्कुल विन विन सिचुएशन है, जीतने की पोजीशन में हो। अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से उठा के मान सम्मान के साथ रख दिया और अल्फा बीटा का यहां से उठा करके यहां रख दिया और आपका हल निकल आया। देख लेते हैं कैसे रखते हैं हम, ऐसे रखा, ऐसे रखा, बराबर। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये डिवाइड बाय सी बाय ए है, जब मैं मल्टीप्लाई में तब्दील करूंगा इसे तो a बाय सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा कुछ, बराबर। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस b बटे सी। करेक्ट है, ओके, इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। अच्छा, अब देखें, इसी तरह से कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है वो पूछ लेगा। मान लीजिए उसने पूछा अल्फा, या ऐसे लेता हूं इसको थोड़ा अलग तरीके से,
1/α² प्लस 1/β² पूछ लिया उसने, तो भी लसा यानी एलसीएम लिया, यहाँ पे β² प्लस α² हुआ। ये चीज हम पहले देख चुके हैं, अभी देखिए 2-3 मिनट पहले ही देखिए कि इसकी स्थान पे मैं हमेशा क्या रख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2α बीटा, और नीचे अल्फा बीटा दोनों पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, स्क्वायर एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको लिखिए। ओके, अब देखते हैं कि यदि उसने पूछ लिया कि भैया ये बता दो, क्यूब दे दिया यानी घन बोलते हैं, तो अब इसको हम कैसे करेंगे। हमने जो क्यूब के विस्तरण पढ़े थे, आइडेंटिटी पढ़ी थी क्लास 9th में, ठीक है, तो उसमें क्या था कि अल्फा प्लस बीटा का जब क्यूब करते थे हम, या a प्लस बी या x प्लस वाई कुछ भी, तो यही कहानी आती थी उसके अंदर। ठीक है बच्चे, अब देखो आपके पास ये वाला मान मौजूद है, ये मौजूद है और ये भी मौजूद है, ये मुझे पता लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इक्वेशन समीकरण के इस वाले पूरे टर्म को मैं यहाँ ले आऊं, इस पद को पूरे को इधर ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होते ही मैं आंसर की तरफ बढ़ निकलूंगा। ठीक है, कैसे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। यहाँ पे बस केवल आपको मान रखने हैं, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं करनी, मान रखो ये वाला मान है माइनस बी बाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा अभी के लिए। जब मैं नेक्स्ट चैप्टर लूंगा क्वाड्रेटिक, इसमें ये सॉल्व भी करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार ये आए जाते हैं, कि ये कैसे आ जाता है, इनको वेरीफाई भी करेंगे हम। हालांकि इसमें भी मैंने बताया है आपको, जो एक पिछला लेक्चर था उसमें मैंने बताया हुआ है आपको, आप देख सकते हो वाला लेक्चर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि यदि अब स्क्वायर, अब ये चीजें तो देख ली, एक और चीज मैंने सिखाई थी आपको कि अल्फा बीटा, अब माइनस वाली चीज अगर पता लगानी है तो कैसे लगाओगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये कहां से आया, ये यहां से आया, देखिए अल्फा बीटा इधर प्लस माइनस लगा लीजिएगा, अल्फा बीटा का स्क्वायर अगर मैं करूंगा माइनस का विस्तरण, तो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है बेटा, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी हमने पिछले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चनों में देखा, इनको इस तरह से लिखा जा सकता है, और ये वाला 2 अल्फा बीटा आगे अपने आप ही रखा ही हुआ है, तो ये क्या हो गया माइनस 4 अल्फा बीटा। पकड़ में आ रही है कहानी। ठीक है, अब जब मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट लगा दूंगा, बराबर है, नोट डाउन कर सकते हैं इसे भी। ओके, अब इसके कुछ क्वेश्चन और आपको दूंगा मैं, ताकि और प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसके तो क्वेश्चन तरह तरह से बन सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन आज डीपीटी में मिलेंगे, उसको ट्राई कीजिएगा कहाँ क्या प्रॉब्लम आती है आपको। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब हम पढ़ेंगे एक टॉपिक, डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज होती है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बेटा, देखो डिस्क्रिमिनेंट का अर्थ है कि अगर मुझे कोई, जैसे बहुपदी है ना, यानी पॉलिनोमियल वो दिया है क्वाड्रेटिक वाला, इसमें 2 जीरोस आएंगे, 2 शून्य आएंगे। ठीक है, एक अल्फा एक बीटा, बार बार हम अल्फा बीटा रिपीट करे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमने सीखा कि पॉलिनोमियल का ग्राफ, यानी पॉलीगॉन, मैं उसको बोलूं पैराबोला, परवलय बोलते हैं शायद आपके लैंग्वेज हिंदी में, परवलय यानी कर्व, एक कटोरानुमा चीज बनेगी। अब वो बनेगा तो उसकी कुछ शर्तें, कि अगर मान लो बना और वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में दोनों पॉइंट पे टच हो गया, एक्स एक्सिस को दोनों पॉइंट पे टच होता हुआ निकल गया। एक ये स्थिति है कि वो एक ही पॉइंट पे, एक बिंदु पे टच होके निकल गया।
और एक स्थिति ये कहलाती है कि टच चेंज हुआ, ये भी निकल गया, बराबर है। तो हम ये बोलते हैं कि डी ये चीज निर्धारित करता है, ये चीज डिसाइड करता है कि ये किस प्रकार के केस में आएगा, ठीक है। किसी दिए हुए पॉलिनोमियल से आप पता लगा सकते हो कि डी क्या है, वो कैसे, क्योंकि डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 एक नंबर है, ए और सी उसमें दिया हुआ होता है, बराबर है, ठीक है। यदि डी ग्रेटर देन 0 है तब तो ये कंडीशन आएगी। तो इसमें मैं ये बोलूंगा कि यदि डी ग्रेटर देन 0 है तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसके दो फैक्टर बनेंगे अलग अलग, यानी दो शून्य आएंगे अलग अलग, ठीक है। रियल वैल्यू आएगी, यानी रियल एंड अनइक्वल जीरोस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे इक्वल जीरोस आएंगे, दोनों जीरो इक्वल होंगे। आप पूछोगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, भाई हो जाएगा ना कि एक पॉलिनोमियल दे दिया उन्होंने, मान लीजिए मैं एक पॉलिनोमियल यहाँ लिख लेता हूँ कि उन्होंने दे दिया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। जब इसको आप फैक्टर में तब्दील करोगे तो ये चीज आएगी, यानी दो फैक्टर आ रहे हैं ना, एक x माइनस 1 और एक और x माइनस 1। तो यहाँ इस स्थिति में ये वाली स्थिति उत्पन्न होगी कि यानी दोनों जीरो जो हैं वो बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अब समझते हैं हम दूसरा वाला, ये तीसरा, यहाँ तो d इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ पे d लेस देन 0 होगा, मतलब d का मान नेगेटिव में चला गया। इससे क्या पता लगा कि भाई वो कर्व जो है वो x एक्सिस पे टच ही नहीं होगा। क्यों टच नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई वैल्यूज ही नहीं आएंगी, इमेजिनरी आएगा, ठीक है। और ये जो d है ये बहुत काम आने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। उसकी क्या होता है, हम b जब भी से डाल देते हैं इस चैप्टर के अंदर, b जब भी से डल जाएगा और फिर वो पौधा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डेवलप हो जाएगा। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में। अच्छा जी, अब ये d से ही रिलेटेड मैं एक चीज आपको कराता हूँ, रेंज निकालना, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ गया, उससे पहले हम एक बार फिर उसको रिपीट करते हैं। टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, एक उदाहरण भी लेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक बहुपदी या पॉलिनोमियल की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैंने पिछले लेक्चर, सेकंड लेक्चर में बताया था कि कैसे निकालते हैं। एक बार और उसको रिकैप करते हैं। देखिए, हमने ये बोला कि या तो कर्व इस प्रकार बनेगा या कर्व इस प्रकार बनेगा, ठीक है। वो इधर भी आ सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है। आपने ए, बी और सी पता लगा लिया, बराबर, डी पता लगा लिया, बराबर, सही है। अब आप एक बात बताइए, ये वाला जो बिंदु होता है इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कौन से होते हैं, -b/2 है और -b/4 है। ये मैंने एक डीपीपी में भी दिया था आपको कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स, या फिर हिंदी में बोलूं तो शीर्ष, बराबर है बात। तो भैया यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या लाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या लाएगी। क्वेश्चन आपको पूछा गया मिनिमम वैल्यू, जहां पे a जो है ग्रेटर देन 0 है तो कर्व ऐसे बनने वाला है, मिनिमम वैल्यू आएगी। दिमाग के ढक्कन खोलो, ठीक है। अब आप देखो, मिनिमम वैल्यू मैंने बोला तो देखिए, यानी डेप्थ पूरे पॉलिनोमियल को, मैंने पॉलिनोमियल को क्या लिया था, y, ये फंक्शन लिया था। तो अर्थात कोई भी x के मान रखने पर जो जगह पे सबसे डीप में वैल्यू आ रही है वो ये इसके बराबर ही होगी, यानी y एक्सिस वाली चीज होगी, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट, ये डेप्थ, ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड करेगा। तो आपको क्या करना है, -d/4a होता है, माइनस अभी d हमने पढ़ा ये होता है, तो इसको जब ब्रैकेट खोलोगे तो 4ac माइनस d²/4a ये डिसाइड करेगा कि मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी। जो ये मान आएगा वही न्यूनतम मान होगा, यानी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देते हैं आपको, आपसे 2 मिनट आपको दूंगा मैं,
फिर करूंगा सॉल्व। आप चाहोगे तो वीडियो पॉज करके टोटली टाइम लो अपना, सॉल्व करो, नहीं तो सर के साथ सॉल्यूशन देखो, तो आपको पता लगेगा कि मेरी और आपकी वेवलेंथ कितनी मैच कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया गुरुजी कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, बराबर है। तो हमें क्वेश्चन आया कंपटीशन में और हमने तुरंत इसका हल निकाल लिया क्योंकि सीख चुके हैं। ठीक है, आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको सोचिए, फिर हम लोग अपनी वेवलेंथ मैच करते हैं। चलिए डिसाइड करता हूं, मैं इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर आप सही जा रहे होंगे वीडियो पॉज करके फिर बाद में ऑन करके देखो, ताकि क्या पता आपकी वेवलेंथ मेरे से मैच कर रही है या हम लोग थोड़ा अलग चल रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर a क्या है 3, b क्या है -2, ठीक है, c क्या है 1। तो आपको मिनिमम वैल्यू क्या निकालनी है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। 4ac माइनस बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माने 4, ठीक है ना, और 4 इंटू ए बराबर 4 3 12, 12 माइनस 4 अपॉन 12 यानी 8 अपॉन 12। इसको फर्दर 4 की टेबल से कट करोगे तो 2/3 इज योर आंसर। ठीक है बेटा, ये चीज हो गई क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे हम ये बढ़ते हैं कि क्वेश्चन ये दे दिया रेंज पे, ठीक है, रेंज ऑफ पॉलिनोमियल, रेंज ऑफ पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सीनियर क्लासेस में पढ़ाया जाता है ये रेंज। देखिए मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको, एग्जांपल दे देता हूं। चलिए अभी हम एक कोई चीज ले लेते हैं एग्जांपल या कुछ भी। देख लीजिए, मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया कि मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, एक क्वाड्रेटिक अपॉन दूसरा क्वाड्रेटिक, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक अपॉन दूसरा क्वाड्रेटिक वो एक्सप्रेशन। रेंज निकालने के लिए मैं हमेशा इसको y से इक्वल कर दूंगा, पूरे को मैंने y मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या चीज हो गई ypx स्क्वायर प्लस yqx प्लस y इंटू r, ठीक है, छोटी छोटी बात है बेटा, सही है। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं इनको कॉमन और अरेंज करता हूं, यानी x स्क्वायर वाली चीज क्या आई yp माइनस a, करेक्ट है, सही कह रहा हूं। उसके बाद दूसरा x वाली टर्म क्या आएगी y2 माइनस b, और कांस्टेंट टर्म क्या आएगी yr माइनस c इक्वल टू 0। क्योंकि सारी चीजें मैं इस तरफ ले चुका हूं, ध्यान दो बिल्कुल, ठीक है बेटा। अब आप देखो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही तो है, गौर से तमीज से देखेंगे तो पता लगेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा फॉर रियल x, यानी x रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर रियल है तो इसका मतलब क्या है कि d या तो ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है। दो कंडीशन पढ़ी थी हमने, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे इस वाले क्वाड्रेटिक के लिए d क्या होगा, उंगलियों पे ध्यान देना क्योंकि यहां पे abcd आ रहा है, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू b, ठीक है, ये स्क्वायर माइनस
4 ये इंटू ये मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है बात? ठीक है बेटा, इतना नोट डाउन करो आप। अब पॉज करके भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप, नहीं तो पहले समझ लीजिए पूरा। अब आपको क्या करना है, अब आपने ये तो बना लिया, अब जब इसको खोलोगे ना, जब इसको खोलोगे आप, तो ये y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी बन जाएगी, तो y की दो वैल्यू आएंगी। y will give two values which is greater than equal to 0। करेक्ट है बात? y में क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, दो कंडीशन है, या तो क्वाड्रेटिक बनेगा या लीनियर बन जाएगा, कट जाएंगे कुछ टर्म्स। यही वैल्यू आपकी रेंज कहलाएगी। ठीक है, इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 2-3 ऐसे क्वेश्चन लेंगे हम, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट रेंज का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट होता है, यू कैन आस्क मी। ओके, एक डीपीपी दूंगा मैं, जिसमें आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू प्लस डी से रिलेटेड और एक अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन, क्योंकि अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता ही आता है। अगर बोर्ड की बात भी करो आप तो डेफिनेटली आता है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।